साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। मेरी प्यारी सिस्टर, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। साथियों, अगर आपको बिहार में स्वास्थ्य विभाग में अगर आपको नौकरी लेना है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकाले जाएंगे परमानेंट, उसमें नौकरी लेना है तो अब आप लोगों को पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब जो पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस दिखा दूँ। सारे कैंडिडेटों को ये मालूम पड़ गया होगा कि अब बीटीएससी के माध्यम से परमानेंट वैकेंसी एएनएम के लिए जो निकाले जाएंगे उसमें अब परीक्षा लेकर के सिलेक्शन होने वाला है। बीटीएससी में आगे आने वाली वैकेंसी के लिए उसका नियमावली बनने जा रहा है। सारे कैंडिडेट देख लिए होंगे। साथ ही संविदा पर जो एएनएम की नौकरी आती है उसमें तो पहले से परीक्षा होते ही हैं, तो उनका भी सिलेबस आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जानकारी दे दूँ, बीटीएससी एएनएम परमानेंट नौकरी के लिए और संविदा पर नौकरी के लिए डिटेल्स में सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आ चुका हूँ, सिलेबस बताने के लिए आ चुका हूँ। तो विलंब नहीं करिएगा और सारे कैंडिडेट एक एक करके आराम से वीडियो को देखिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग अगर मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फास्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग चैनल बन चुका है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करके अभी तक 2009 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दे दिए हैं। साथियों, आप लोग मेरा बिल्कुल रूप से ब्लॉग चैनल भी देखिए, यहाँ पर नया नया जानकारी अपडेट देता हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यूट्यूब पर सर्च करिएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग ये नाम से, तो आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा और आप लोग यहाँ से वीडियो देखिए अच्छे यहाँ से थोड़ा एंजॉय करिए, एंटरटेनमेंट करिए। नया नया वीडियो डालते रहते हैं, एकदम मोटिवेशनल वीडियो के साथ सारा वीडियो डालते हैं। नया वीडियो आज आने वाला है, वो भी देख लीजिएगा और इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, सबसे पहले मैं आपको बीटीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकाले जाएंगे आगे उसमें एएनएम के लिए, उसमें जो परमानेंट वैकेंसी आएंगे, उसमें जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो परीक्षा होगा, उसका क्या सिलेबस है पहले उसका देख लेते हैं परमानेंट नौकरी के लिए। उसके बाद दोस्तों संविदा वाले के लिए हम दिखा देंगे। दोनों का सिलेबस अलग अलग रहने वाला है, इसलिए आप लोग अलग अलग आपको सिलेबस भी समझना होगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बीटीएससी एएनएम के लिए दिखा रहा हूँ। बीटीएससी एएनएम कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि जो परमानेंट नौकरी होगा, परमानेंट, उसके लिए मैं ये पहले दिखा देता हूँ परमानेंट के लिए, उसके बाद मैं संविदा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, जब बीटीएससी वैकेंसी निकालेंगे परमानेंट एएनएम के लिए तो आपको दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आराम से सुनिएगा, दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चंस क्या आएंगे, पहला आएंगे आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और दूसरा आएंगे आप लोग को नॉन टेक क्वेश्चन, ठीक है, नॉन टेक। अब ये टेक्निकल नॉन टेक आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं तो फिर से बताता हूँ। टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब जो आपका एएनएम का सब्जेक्ट है, एएनएम आपने जो ट्रेनिंग किया 2 साल, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और नॉन टेक्निकल का मतलब जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, ये सारे नॉन टेक्निकल में से आते हैं। तो दोनों टॉपिक रहेंगे, एक टेक्निकल लेंगे, दूसरा नॉन टेक्निकल लेंगे। अब यहाँ पर बात करिएगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, तो जो आपका एएनएम के सब्जेक्ट होंगे, जो एएनएम के सब्जेक्ट होंगे, अभी तो पूरी यहाँ पर नियमावली नहीं बने हैं, लेकिन संभावित सिलेबस बता देता हूँ। बिल्कुल रूप से आपके सामने यही देखने को मिल सकते हैं। एएनएम से आपको 75% से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75% एएनएम सब्जेक्ट से। और नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट होंगे जीके वाला सब, उसमें आप लोग को 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ज़्यादा आप लोग को एएनएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद उसके नॉन टेक्निकल से 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 100% क्वेश्चन, यानी कि एएनएम से 75 क्वेश्चन रहेंगे और आपको जीके, मैथ, इन सब चीज़ों से 25 क्वेश्शन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होगा। आप लोग देखे ही होंगे नियमावली में जो बनने जा रहा है उसमें दिया गया है। तो आप लोग ये समझिए पैटर्न, 75% 75 क्वेश्चन एएनएम से रहेंगे, 2 साल जो पढ़े हैं उससे, और 25% नॉन टेक्निकल से। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एएनएम का नॉन टेक्निकल बता देता हूँ, यानी कि 25% जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले मैं उनको दिखा देता हूँ, फिर आगे दिखाऊँगा। जैसे कि आप लोग को दिखा दूँ सबसे पहले एएनएम नॉन टेक्निकल का। एएनएम नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो साइंस चैप्टर पूछे जाएंगे, विज्ञान पूछे जाएंगे, ये परमानेंट नौकरी के लिए है। उसके बाद दोस्तों बात करेगा तो जीके पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेगा तो आप लोग तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप लोग को 2 सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ना है। कौन कौन सा, विज्ञान और जीके। अब यहाँ पर समझिए, देखिए नॉन टेक्निकल से 25% के अंतर्गत क्या पूछे जाएंगे, यहाँ से 25% के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले आप लोग को जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे और दूसरा क्या पूछे जाएंगे,
दूसरा आप लोग को साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, भौतिकी जिसे हम लोग फिजिक्स, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। और भौतिकी के अंदर कम से कम 12 चैप्टर होंगे, रसायन शास्त्र के अंतर्गत कम से कम 12 से 13 चैप्टर होंगे और जीव विज्ञान के अंतर्गत 6 से 7 चैप्टर होंगे। इन सारे चैप्टर को आप लोग को अलग अलग पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग बात करिएगा जीके में, तो जीके में आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रूप से पढ़ने होते हैं, जैसे इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, अंतर्राष्ट्रीय घटना और बिहार जीके स्पेशल होते हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग को पढ़ना होता है जीके के अंतर्गत। परमानेंट नौकरी में मैथ और रीजनिंग नहीं पूछे जाएंगे, ये 2 चैप्टर मूल रूप से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपको आगे के लिए जो टेक्निकल, तो टेक्निकल आप जो 2 साल पढ़े होंगे, 2 ईयर, तो दोनों ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दूसरा हेल्थ प्रमोशन, तीसरा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चौथा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये आप लोग को 4 सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में से आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में आप 2 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, मिडवाइफरी का और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने होते हैं। तो साथियों आपने समझ गया कि ये आपको टेक्निकल का सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं, ये टेक्निकल वाले स्टूडेंट को जो जिसमें से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होता है बिल्कुल रूप से। कौन कौन सा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होता है। अब आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है, तो पढ़ाई के लिए मैं सारा सब्जेक्ट का क्लासेस शुरू किया हूँ, बहुत सारे क्लासेज अपलोड भी हुआ है, बिल्कुल रूप से आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं और सारे क्लास को। साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा नोट्स नहीं लिए हैं तो बिल्कुल रूप से ये मेरा मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, 8789, पुनः लिख देता हूँ अच्छा से यहाँ पर, 878789694229। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे या फ़ोनपे पर सिर्फ 200 रुपये पेड करके आप लोग VVI टेक्निकल क्वेश्चन और VVI जीके क्वेश्चन का नोट्स लेकर के अभी से तैयारी कर सकते हैं। 8789694229 बिल्कुल रूप से नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और गूगल पे या फ़ोन पे करके सिर्फ 200 रुपये पेड करके आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना PDF मंगा करके पढ़ सकती हो। अभी से तैयारी में लग जाइए, नहीं तो बाद में पछतावा होना पड़ सकता है। ये चीज़ देख लिए परमानेंट वैकेंसी के लिए। अब संविदा की नौकरी के लिए बात करिएगा तो संविदा नौकरी के लिए इसमें 2 चीज़ बढ़ जाएंगे। 2 चीज़ क्या बढ़ेंगे? एक आपको मैथ बढ़ जाएगा, ठीक है, एक संविदा के लिए बात करो, एक गणित बढ़ जाएंगे आप लोग को, गणित यहाँ से बढ़ जाएंगे। दूसरा बात करिएगा तो रीजनिंग बढ़ जाएंगे, रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आप लोग को बढ़ जाएंगे। तो इतना तो आप लोग को रहेंगे ही, लेकिन ये सब्जेक्ट भी आप लोग को पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है और रीजनिंग पढ़ना होता है। मैथ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे कि लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, औसत, आयु, समय, कार्य दूरी, बहुत सारे चैप्टर है। उन सारे चैप्टर को आपको पढ़ना होता है। वो सारे चैप्टर भी अभी क्लास लेना शुरू कर दिया हूँ। रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं अलग अलग, उन सारे चैप्टर को आप लोग को पढ़ना होता है। तो ये 2 चैप्टर बढ़ जाते हैं, 2 सब्जेक्ट किस में? तो संविदा वाले में, मैथ, रीजनिंग। उसके बाद आपको तीसरा क्या हो जाता है? जीके, जो कि परमानेंट में भी होते हैं। उसके बाद चौथा आप लोग यहाँ से देख लीजिए तो साइंस। उसके बाद 5वां देख लीजिएगा तो ANM का टेक्निकल क्वेश्चन, ANM के जो क्वेश्चंस आते हैं ANM सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन थे। ये सारे यहाँ से आप लोग को तैयारी करने होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोग को लगभग यहाँ से लगभग बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट किए थे और सिलेबस समझ गए होंगे। बाकी जब मैं पढ़ाने लगूंगा जैसे कि ये सब्जेक्ट या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो आप लोग को और डिटेल्स में वहाँ पर हम जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अभी मिडवाइफरी का बहुत सारी क्लास हो चुका है अलग, इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत सारी क्लास हो चुका है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ाई शुरू करिए और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। क्लास पर अब स्टार्ट कर दिया हूँ और आगे भी क्लास आएंगे, वो देखते रहिएगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।